हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूहीन सिद्दीकी सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में आँख के पर्दे की डॉक्टर हूँ और आज के दिन के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। आज है 17 नवंबर, जो कि हर साल पूरे विश्व में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार के आरओपी डे की थीम है स्मॉल एक्शंस हैव अ बिग इम्पैक्ट, लाइक इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर शुड बी गिवन फॉर एवरी बेबी। तो जो बच्चे कम दिन कम वज़न में पैदा होते हैं, उनके आँख के पर्दे पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए होते हैं। उनमें जो खून पहुंचाने वाली नसें होती हैं वो पूरी तरीके से बनी ही नहीं होती हैं, जिनका अगर हमें सही समय पे उपचार ना किया जाए तो उनमें पर्दा हटने का रिस्क रहता है और सारी ज़िंदगी के लिए आँख में अंधापन आने का रिस्क रहता है। ऐसे बच्चों की आँखें बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल आँखों की तरह लगती हैं, तो क्योंकि बच्चा छोटा है वो कुछ कह नहीं सकता कि उसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये आपकी हम सब की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों की आंखों का सही समय पर उपचार किया जाए ताकि वो हमेशा के लिए उनमें अंधापन ना आए। तो जो पैदाइश के पहले 30 दिन होते हैं, पहले 30 दिन रोशनी के हम इसको मानते हैं, उसमें हमें बच्चे का चेकअप करवाना है। जो भी बच्चे कम दिन में और कम वज़न में पैदा हुए हैं उनका पर्दे के डॉक्टर द्वारा हमने चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आती है बच्चों की आँख के पर्दे में तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस बीमारी की 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें चौथी स्टेज में जाके पर्दा हटना शुरू होता है और 5वीं स्टेज में पर्दा पूरी तरीके से हट चुका होता है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं करीब 6 महीने 7 महीने की उम्र में, जिनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि ये हमें देख नहीं रहा है, ये फोकस नहीं कर रहा है चीज़ों पे, इसकी आंख में तिरछापन हो गया है, इसकी आंख बाहर से देखने में सफ़ेद लग रही है, जैसे बिल्ली की आंख में अंदर से चमक होती है ऐसी चमक दिख रही है बच्चे की आंख में। तो वो एक ऐसी स्टेज होती है कि उसमें हमारे लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्टेज में बच्चों के पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि ये कभी देख नहीं पाएंगे, ये हमारे लिए भी एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो सिचुएशन ना आए, वहाँ तक नौबत ना पहुँचे, इसीलिए पैदाइश के पहले 30 दिन के अंदर हमें बच्चों की आंखों का चेकअप करवाना है और इसको हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है कि हर प्रीमेच्योर बच्चे का चेकअप करवाना ही है, ताकि वो आगे जाके अंधापन ना हो उनमें और वो हमेशा के लिए अच्छी तरीके से आपकी हमारी तरह देख पाएँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो रेगुलर ANC चेकअप्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर फीमेल का नॉर्मल रहना ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट होनी ज़रूरी है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए और एक हेल्दी डिलीवरी होनी चाहिए, और ताकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी आंखें भी ठीक हों और उसका वज़न भी ठीक हो, ताकि उसमें ये बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएं। पीडियाट्रिशियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे पास ऐसे बच्चों को रेफ़र करें जिनका NICU में, और जो बच्चों का ICU होता है उसमें एडमिशन हुआ हो या फिर उसको ऑक्सीजन दी गई हो। ऐसे बच्चों को हमारे पास ज़रूर भेजें ताकि उन बच्चों की आंखों की हम जांच कर पाएँ और सही समय पर उनका उपचार कर पाएँ। तो हर किसी को ये चीज़ याद रखनी है कि पहले 30 दिन रोशनी, ये 30 लाइन अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए और आपके घर में, आसपास में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में किसी के यहाँ पे भी कोई प्रीमेच्योर या लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर करें ताकि उसके बच्चे की सही रूप से जांच हो पाए और सही तरीके से उसका इलाज हो पाए, ताकि ये बच्चे आगे जाके एक अमेजिंग इंडिविजुअल बने और अपनी लाइफ में आगे। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, like a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anywhere.